हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना इज़ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस और नॉट। तो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो अपने कोर्सेज बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपको एक्चुअल में ट्रेडिंग सीखना है तो आपको ये फ्री में सीखने को मिलना चाहिए। तो आपका भाई आपके लिए स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें आपको सिखाएगा। स्टॉक मार्केट एक्चुअल में होता क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन, फंडामेंटल, टेक्निकल्स, हर चीज़। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो आते हैं अपन अपने मेन टॉपिक पे कि स्टॉक मार्केट से एक्चुअल में पैसा कमाया जा सकता है नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन कैसे? तो अपने को कुछ स्ट्रेटेजीज और प्लान को फॉलो करना पड़ेगा जिससे हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके डेफिनेटली आपका प्रॉफिट निकलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो उसमें से सबसे 5वां पॉइंट है ना, वो डेफिनेटली मेरा फेवरेट है और हर एक व्यक्ति को पसंद आएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं आपको सारे पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है रिसर्च करो। अब आपको रिसर्च में करना क्या है? रिसर्च में आपको सही स्टॉक्स और सही कंपनीज को सिलेक्ट करना है। अब ये आप कैसे कर सकते हो? तो आप कंपनीज के और स्टॉक्स के प्रीवियस रिपोर्ट्स देखो, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करो, फंडामेंटल्स चेक करो, उनका प्रीवियस 6 मंथ का, 1 साल का परफॉर्मेंस क्या रहा है, ठीक है। उनके ट्रेंड्स देखो कि वो कुछ सालों से या कुछ वीक से कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अप जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे तो आप एक अच्छे स्टॉक्स और कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट। तो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रखो, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक 10,000 का है, आपका 100 पॉइंट का टारगेट है, 50 पॉइंट का आपने एसएल लगाया हो। वैसा नहीं कि अगर आपका एसएल ट्रिगर हो जाता है तो फिर से एक ट्रेड लेता हूँ, फिर मैं उसमें 50 पॉइंट का एसएल लगाता हूँ। अगर ये चीज़ करोगे तो कितने दिन तक टिकेगा आपका फंड, ठीक है। क्या रहता है ना, मेंटलिटी ख़राब होते जाती है जैसे जैसे एसएल ट्रिगर होते हैं। तो आपका दिन का एक लिमिट तय होना चाहिए कि आप 1000 कमाने आए हो कि 5000 की 10,000, ठीक है। लॉस उसके हिसाब से डिसाइड करके रखो। अगर आपका वो लॉस हो जाता है तो मार्केट से निकलो, कल देखेंगे मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉक वगैरह में अलग अलग जगह फंसा कर रखोगे तो आप हमेशा सेफ रहोगे, मार्केट में बने रहोगे। मार्केट में बने रहना एक कला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है, ठीक है। तो हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में तुमको जानकारी होनी चाहिए और इसी से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, लर्निंग और ट्रेनिंग। तो आपको अपनी गलतियों से हमेशा यहाँ सीखते रहना है। आप यहाँ पे कॉन्स्टेंटली लर्न करोगे तभी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी का देख के कि यह यहाँ पर पैसा बना रहा है, रोज 2-3 हज़ार 5,000 रुपये कमाता है तो हम भी ऐसा कमाए, एक दिन में राजा बन जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को सीख कर आओ, एक्चुअल में होता क्या है, और प्रीवियस जो पॉइंट्स बताया ना उनको भी हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चौथा पॉइंट है इमोशनल कंट्रोल। स्टॉक मार्केट में इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ग्रीड और शेयर के बारे में सुना होगा, लालच और डर। तो लालच एक ऐसी चीज़ है जो कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। आपको ये चीज़ हमेशा बोलेगी कि थोड़ा और कमा लेते, थोड़ा और कमा लेते, लेकिन ये आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा लॉस दे सकती है। दूसरी चीज़ डर। डर में क्या होगा, आपका जैसे कोई एसएल ट्रिगर हो गया, आपने 20,000 से चालू किया था ट्रेडिंग, उसमें से आपको कुछ फंड चले गया, 2-3 हज़ार का लॉस हो गया, तो आपको ये लगेगा अरे यार आज ट्रेड नहीं किया तो कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होता है, आप वो चक्कर में और लॉस करते जाते हो, मेंटेलिटी ख़राब होती है। आप सही ट्रेड के लिए रुकते नहीं हो, आप पेशेंस नहीं करते हो, तो आप कुछ भी ट्रेड ले लेते हो, कहीं से ही बाय कर लेते हो, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इमोशंस को कंट्रोल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रॉफिटेबल होने के लिए, ठीक है। 5वां और मेरा फेवरेट पॉइंट, तो लॉन्ग टर्म अप्रोच। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप ध्यान दोगे ना तो डेफिनेटली आप यहाँ प्रॉफिटेबल रहोगे ही रहोगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होता है, लॉस होने के बहुत मिनिमम चांस है, ठीक है। अगर आप 5-10 साल के लिए कोई भी पैसा इन्वेस्ट करके रखते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे ही, ठीक है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन कुछ ही लोग प्रॉफिट कर पाते, बाकी लोग बिना नॉलेज के आते इसलिए लॉस करते हैं, ठीक है। नॉलेज अगर गेन करना है ना तो मेरे को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग कोर्स बेचते हैं, मैं आपको फ्री में सारी जानकारी देने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, मतलब बेसिक से लेके टोटल एडवांस तक सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो ये सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स थे, आने वाले वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड।
तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।